ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंदवासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड सप्तविंशो अध्यायः। कार्तवीर्य से युद्ध करते हुए जमदग्नि का प्राणांत तथा इस संबंध में परशुराम की प्रतिज्ञा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच हरिं स्मृत्वा गृहं गत्वा राजा विस्मितमानसः आजगामो महारण्ये जमदग्न्याश्रमं पुनः। रथानां च चतुर्लक्षं रथिनां दशलक्षकम् अश्वेन्द्राणां गजेन्द्राणां पदातीनां संख्यकम् राजेन्द्राणां सहस्रं च महाबलपराक्रमं महासमृद्धियुक्तश्च त्रैलोक्यं जेतुमीश्वरः। सर्वतो वेष्टयामासो जमदग्न्याश्रमं मुने सर्वतो वेष्टयामासो जमदग्न्याश्रमं मुने रथस्थो वर्मयुक्तश्च कार्तवीर्यार्जुनः स्वयं सर्वतो वेष्टयामासो जमदग्न्याश्रमं मुने रथस्थो वर्मयुक्तश्च कार्तवीर्यार्जुनः स्वयं। ओम नमः शिवाय। सैन्यशब्दैर्वाद्यशब्दैर्महाकोलाहलैर्मुने जमदग्न्याश्रमस्थाश्च मूर्छामापुर्भयेन च कुटीम प्रविश्य बलवान् गृहीत्वा कपिलां शुभां पुरं गन्तुं मनश्चक्रे दुर्बुद्धिरसदाशयः। ओम नमः शिवाय। समुत्तस्थो मुनिश्रेष्ठो गृहीत्वा समरं धनुः एकाकी मुक्तगात्रश्च धेनुं नत्वा हरिं स्मरन् आश्रमस्थान् जनान् सर्वान् आश्वास्य च यत्नतः आजगामो रणस्थानं निःशङ्को नृपतिपुरः। ओम नमः शिवाय। निर्ममे सरजालं च मुनिमन्त्रपूर्वकं निर्ममे सरजालं च सा मुनिमन्त्रपूर्वकम् आच्छायस्त्वाश्रमं तैर्मानवं कर्मणा यथा अपरं सरजालं च निर्गमे मुनिपुङ्गवः तेरैवावरणं चक्रे सर्वसैन्यं यथाक्रमम् मुनिना सरजालेनो सर्वसैन्यं समावृतं तानि सर्वाणि गुप्तानि यथा पत्राणि पंजरे। राजा दृष्ट्वा मुनिश्रेष्ठमवरुह्य रथात् पुरः सार्धं नृपेन्द्रैर्भक्त्या च प्रणनाम कृताञ्जलिः नत्वारुरोहयानं सा मुनेः प्राप्य शुभाशिषः आरुह्य च नृपश्रेष्ठः स्वयानं हृष्टमानसः नृपैर्सार्धं नृपश्रेष्ठाच्चिक्षेपो मुनिपुङ्गवे अस्त्रं शस्त्रं गदां शक्तिं जघानुक्रीडया मुनिः चिक्षेप दिव्यास्त्रं चिच्छेदे लीलया नृपा शूलं चिक्षेप नृपस्तिस्तं जघानो तदा मुनिः अपरं सरजालं च निर्ममेन मुनिपुङ्गवा शस्त्रोर्घैर्दूर्निर्वार्यैश्च खण्डं खण्डं चकार सः निबद्धा सरजालेनो नाचासक्ता पलायितुम् जृम्भणास्त्रेण मुनिना ते च सर्वे विजृम्भिताः हस्त्यास्वरथ पादातो सहितं सर्वसैन्यकं राजानं निद्रितं दृष्ट्वा न जघानो मुनीश्वरः गृहीत्वा कपिलं हृष्टो रुदन्तीं शोकमूर्छितामो बोधयित्वा पुरा कृत्वा स्वाश्रमं गन्तुमुद्यतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। एतस्मिन्नन्तरे राजा चेतनाम प्राप्य नारदो निवारयामास मुनिं गृहीत्वा ससरं धनुः जगाम कपिलात्रस्ता स्वस्थानं चारणाजिरातो मुनिश्च तस्थो निशङ्को गृहीत्वा ससरं धनुः ब्रह्मास्त्रं च नृपश्रेष्ठा सा चिक्षेप मुनौ तदा ब्रह्मास्त्रेण मुनीन्द्रस्य सद्यो निर्वाणतां गतम्। ओम नमः शिवाय। दिव्यास्त्रेण मुनिश्रेष्ठो नृपस्य ससरं धनुः रथं च सारथिं चैव चिच्छेदे वर्म दुर्वहम्
अथ राजा महाक्रुद्धो ददर्शो स्वासमीपतः दत्तेन दत्तां शक्तिमितामेक पुरुषघातिनीमो जग्राह नत्वा दत्तं तं सा नत्वा शक्तिमुल्बणामो अचूर्णयामास तत्रैव सतसूर्य समप्रभामो। ओं नमः शिवाय। यत्तेजः सर्वदेवानां तेजो नारायणस्य च शम्भोश्च ब्रह्मणश्चैव मायायाश्चैव नारदो तत्रैवाहयामासो सा योगी मन्त्रपूर्वकं तेजसा द्योतयामासो गगनं चादिशो दशा दृष्ट्वा क्षिपन्ति तां देवाः हाहाकारेण चक्रुषुः आकाशस्थाश्च समरं पश्यन्तो दुःखिता हृदा चिक्षेपतां चूर्णयित्वा कार्तवीर्यार्जुनः स्वयं सद्यः पपात सा शक्तिर्ज्वलन्ती मुनिवक्षसि। ओम नमः शिवाय। और विदारयोरो मुने शक्तिर्जगामो हरिसन्निधिं और दत्ताय हरिणा दत्ता शस्त्रास्त्र निधये तदा मूर्छां संप्राप्य सा मुनिः प्राणास्तत्याज लक्ष्य तत्क्षणं मूर्छां संप्राप्य सा मुनिः प्राणास्तत्याज तत्क्षणं तेजोंबरे भ्रमित्वा च ब्रह्मलोकं जगामः युद्धे मुनिमृतं दृष्ट्वा रुरोदो कपिलामुहुः अहेतात तातेत्युच्चार्यं गोलोकं सा जगामः सर्वं सा कथयामासो गोलोके कृष्णमीश्वरं रत्नसिंहासनस्थं तं गोपैर्गोपीभिरावृतम्। ओम नमः शिवाय। कृष्णेन ब्रह्मणे दत्ता ब्रह्मणा भृगवे पुरा और सा प्रीत्या पुष्करे ब्रह्मण भृगुणा जमदग्नये और नत्वा चा कामधेनूनां समूहां चा जगामः और तदश्रु बिन्दुना मर्त्ये रत्नसंगो बभूवः। अथ राजा तं निहत्य बोधयित्वा स्वसैन्यकं प्रायश्चित्तं विनिर्वत्यम् जगामो स्वापुरम मुदा प्राणनाथं मृतं श्रुत्वा जगाम रेणुका सती अमुनिम वक्षसि संस्थाप्य क्षणम मूर्छामवापसा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः तथा सा चेतनाम प्राप्य नानुरोधो पतिव्रता और एहि बत भृगो रामो राम रामेत्युवाचः आज गामो भृगुस्तूर्णं क्षणाद्वय पुष्करादहो ननाम मातरम भक्त्या मनोयायी चा योगवितो दृष्ट्वा रामो मृतं तातम शोकार्तां जननीं सतीं आकण्ड्य रणवृत्तान्तं प्रयान्तीं कपिलां शुचः बिललापो भ्रसम तत्रो हेतातो जननीति च चितां चकार योगीन्द्राश्चन्द्रनयराज्य संयुतां रेणुका राममादाय तूर्णं कृत्वा स्वावक्षसि चुचुम्ब गण्डे शिरसि अरुरोदोच्चैर्भृशं मुनिः राम रामो महाबाहो क्वायामि त्वां विहाय च वत्स वत्सेति कृत्वैवं बिललापो भ्रशं मुहुः मत्प्राणाधिकं हे वत्स मदीयं वचनं शृणु अपित्रो शोकक्रियां कृत्वा या युद्धं न पुत्रका गृहे तिष्ठो सुखं वत्सो तपस्यां कुरुम शाश्वतीमो समरम नैव सुखदम दारुणय क्षत्रिय सह। ओम नमः शिवाय। अमातुर्वचनां श्रुत्वा प्रतिज्ञां तां चकारः और निःसप्तकृतो निर्भूपां करिष्यामि ध्रुवं महीं कार्तवीर्यो हनिष्यामि लीलया क्षत्रियाधमम् अपितृंश्च तर्पयिष्यामि क्षत्रिया क्षतजयस्तथा। ओम नमः शिवाय। इत्युदीर्य पुरो मातुर्विललापो मुहुर्मुहुः हितं तथ्यं नीतिसारं बोधयामास मातरम् अपितुः पितुशासनहन्तारं पितुर्वधो विधायकम् अयो न हन्ति महामूढो रौरवं सा व्रजेद ध्रुवं पितुशासनहन्तारं पितुर्वधो विधायकं यो न हन्ति महामूढो रौरवं सा व्रजेद ध्रुवम् अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहारी च पितृबन्धुविहिंसकाः सततं मन्दकारी च निन्दकं कटुजल एकादशैते पापिष्ठा बधारः वेदसम्मताः द्विजानां
दानम द्विजानाम द्रविणादानम स्थानान्निर्वासनम सती वपनम लताडनम चैव बधमाहुर्मनीषिणाः एतस्मिन्नन्तरे तत्र चाजगामो भृगु स्वयं अतीतस्त्रो मनस्वी च हृदयेन विदूयता दृष्ट्वा तां रेणुकारामो विनितो सम्बभूवतु असातावुवाच वेदोक्तं परलोको हिताय च भृगुर्वाच मध्वंस जातो ज्ञानी त्वं कथं विलपसे सुतः मध्वंस जातो ज्ञानी त्वं कथं विलपसे सुतः और जल बुद बुदवत सर्वं संसारे चाचराचरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः सत्यसारम सत्यबीजम कृष्णम चिन्तय पुत्रक यद्गतं तद्गतं वत्स गतं नैवागमिष्यति यद भवेत तद्भवत्येव यद भवेत तद्भवत्येव भविता यद भविष्यति अपूर्वार्जितं स्वीय कर्म फलं केन निवार्यते यद भवेत तद्भवत्येव भविता यद भविष्यति पूर्वार्जितं स्वीय कर्म फलं केन निवार्यते भूतं भव्यं भविष्यं च यत् कृष्णेन निरूपितं यत् कर्मं यत्तत्कर्मम् अकेन वत्सो निवार्यते मायाबीजं मायिनां च शरीरं पंचभौतिकं संकेतपूर्वकं नाम प्रातः स्वप्नो समं सुतः सुधा निद्रा दया शान्ति क्षमा कात्यायन क्षुधा निद्रा दया शांति क्षमा कांत्यादयस्तथा यान्ति प्राणामनुज्ञानं प्रयाते परमात्मनि अबुद्धिश्च शक्तया सर्वा राजेन्द्रमिव किंकरा सर्वे तमनुगच्छन्ति तं कृष्णं भजयत्नतः के वा केषां चापितरः के वा केषां सुता कर्मभिः प्रेरिता सर्वे भवावधौ दुस्तरे परम्। ओम नमः शिवाय। ज्ञानिनो मारुदन्त्येव मारुदी पुत्र साम्प्रतं रुदना सुप्रपातानां मृतानां नरकं ध्रुवम् संकताख्योचारेणो यदुद्रन्ति चा बंधवा शतवर्षं रुदित्वा तम् अप्राप्नुवन्ति न निश्चितम्। ओम नमः शिवाय। पार्थिवांशं च पृथिवीं अग्रहणत्या स्थित्वा चाधिकम् अतोयांशं च तथा तोयं शून्यांशं गमनं तथा वाप्यांशं च तथा वायुस्तेजस्तेजसा वायांशं च तथा वायुस्तेजस्तेजांसकं तथा सर्वे विलीना सर्वेषु को वाप्यास्यति रोदनामो। ओम नमः शिवाय। नाम श्रुति यशः कर्म कथा मात्रावशेषितः वेदोक्तं चैव यत् कर्मं कुरु तत्पारलौकिकं सा च बन्धुषु पुत्रश्च परलोको हिताय च अभ्रगस्तु त्वद्वचनं श्रुत्वा शोकं तत्याज तत्क्षणं रेणुका च महासाध्वी तं वक्तुमुपचक्रमे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 27वां अध्याय। राजा कार्तवीर से युद्ध करते हुए महर्षि जमदग्नि का प्राणांत तथा इस संबंध में परशुराम जी की प्रतिज्ञा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण जी को महर्षि नारद जी को कार्तवीर्य और महर्षि जमदग्नि के युद्ध की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे नारद, राजा कार्तवीर्य ने अपने पराजय के बाद मूर्छा खुलने पर महर्षि जमदग्नि के कहने पर अपने गृह वापस आकर ऋषि के विक्रम का और उनके पराक्रम का स्मरण किया तथा विस्मित होकर उन्होंने कुछ काल भी व्यतीत किया, तथापि वे पराजय जनित अपमान सहन नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए राजा ने पुनः महर्षि जमदग्नि के आश्रम के लिए युद्ध के हितार्थ प्रस्थान किया। उसके साथ 4 लाख हाथी, 10 लाख रथी, असंख्य उत्तम अश्व, प्रधान विख्यात गजराज, पैदल सेना तथा हजारों हजार उत्तम बलवीर युक्त राजाओं के साथ आनंद पूर्वक
प्रभूत आडंबर के साथ त्रैलोक्य विजय के इस सामर्थ्य सहित उन्होंने महर्षि जमदग्नि के आश्रम को चारों ओर से घेर लिया। स्वयं राजा कार्तवीर्य कवचधारी होकर एक रथ पर आसीन था। हे नारद, उस सेना का शब्द युद्धवादों का शब्द तथा महाकोलाहल उत्पन्न कर रहा था। भेरी प्रवृत्ति रणवाद्यों के भयानक शब्दों से भयभीत होकर जमदग्नि आश्रमस्थ सभी लोग भय से मूर्छित हो गए। तब उस दुर्बुद्धि वाले तथा बली राजा ने, जो कुबुद्धि लोगों का आश्रय रूप था, आश्रम में प्रवेश करके बलात् सुबह कपिला को पकड़ लिया तथा उसे अपने गृह ले जाने लगा। यह देखकर मुनि आसन से उठे तथा उन्होंने धनुष बाण उठाकर अपने ही उद्योग से मंत्रोच्चारण के प्रभाव से अपनी आश्रम भूमि को बाणों से आच्छादित कर दिया। उन आच्छादित कवच शरीर वाले मुनि ने धेनु को तथा भगवान श्री हरि को प्रणाम किया। उन्होंने अब अपने आश्रमस्थ आश्रितों को यत्नतः आश्वस्त किया कि वे निशंक होकर रणस्थली में राजा के समक्ष युद्ध के लिए सामने आएं। इसके पश्चात मुनि ने अन्य अस्त्रों पर प्रहार करते हुए क्रमशः राजा की सेना को पराजित कर दिया। जिस प्रकार पिंजड़े में पक्षीगण आबद्ध किए जाते हैं, तदनुरूप मुनि ने अपने बाणों से राजा की सेना के लोगों को आबद्ध कर दिया। जब राजा ने सेना को इस प्रकार आबद्ध देखा, वह रथ से उतरा। उसने अपने साथ के राजाओं सहित हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया। तब राजा मुनि से आशीर्वाद पाकर तथा उनको प्रणाम करके प्रसन्न चित्त के साथ अपने रथ पर बैठ गया। उसके अनुयायी राजा भी अपने अपने रथों पर बैठ गए। तत्पश्चात राजा ने मुनि का आशीर्वाद लेकर अपने अनुयायी राजाओं के साथ मुनिवर को लक्ष्य करके खंग, बाण, गदा, शक्ति आदि अस्त्र छोड़ना प्रारंभ कर दिया। मुनि ने भी खेल खेल में राजा के द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। राजा ने भी अनायास मुनि द्वारा अपने ऊपर छोड़े गए अस्त्रों को काट दिया। तदनंतर राजा ने शूलास्त्र फेंक कर आघात पहुंचाना चाहा, परंतु मुनि ने उसको भी तत्काल काट दिया। साथ ही मुनि ने भी अनेक बाणों को उन राजाओं पर तथा कार्तवीर्य पर छोड़ा। इसके पश्चात मुनि ने जिस बाण जाल का निर्माण किया था, राजा ने उसको अपने दुर्निवार शस्त्रों से खंडित कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इसके बाद राजा ने जो उस सरजाल से आबद्ध हो गए थे, वे विवश थे तथा कुरुक्षेत्र से युद्ध क्षेत्र से भाग नहीं सकते थे। इसके बाद मुनि जमदग्नि ने ब्रह्मणास्त्र के प्रभाव से समस्त सैन्य, अश्व, रथारूढ़ योद्धाओं, हाथी, पदाति सैन्य को चारों ओर से घोर निद्रा में निद्रित कर दिया। लेकिन धर्मात्मा मुनीश्वर ने राजा को निद्रित देखकर भी उसका वध नहीं किया। वे रोती हुई शोक मूर्छिता सुरभि गौ को लेकर प्रसन्नतापूर्वक अपने आश्रम की ओर जाने लगे। गौ को बारंबार सांत्वना देकर मुनि ने प्रसन्न किया। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, कुछ समय के पश्चात जब राजा को संज्ञा लाभ हुआ, वह अपनी निद्रा से जागृत हुए। तब उसने धनुष बाण के द्वारा मुनि तथा गौ को आश्रम जाने से रोका। तथापि त्रस्ता सुरभि रणस्थल से भागकर आश्रम के लिए चली गई तथा मुनि भी निःशंक मन से धनुष बाण लेकर ऋणभूमि की तरफ वापस लौट आए। जब राजा ने मुनि पर ब्रह्मास्त्र प्रहार किया, तब तत्काल मुनि ने स्वयं ब्रह्मास्त्र छोड़कर उसे विफल कर दिया। तब मुनि ने दिव्यास्त्र प्रहार से राजा का तरकस, धनुष, रथ, सारथी तथा दुर्वह कवच छिन्न भिन्न कर दिया। इसके बाद राजा क्रोध में भर गया और दत्तात्रेय मुनि द्वारा प्रदत्त मात्र एक पुरुष का नाश करने वाला शक्ति आश्रम उसने उठा लिया। दत्त मुनि को प्रणाम करके राजा ने उत्सुक चित्त से सैकड़ों सूर्य के समान दीप्तिमान शक्ति को लेकर उसे घुमाने लगा। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, उस योगी राजा ने सभी देवों का तेज
नारायण, शंभु, ब्रह्मा, माया का तेज आवाहित मंत्रों से उस शक्ति में समाहित कराया। इसके आकाश तथा दसों दिशाएं उस तेज से द्योतित हो उठीं। उस शक्ति का प्रहार राजा को मुनि पर करते देख कर समस्त देवता हाहाकार करने लगे। वे दुखी हृदय के साथ आकाशस्थ होकर उस महायुद्ध को देख रहे थे। जब कार्तवीर्य ने वेग पूर्वक दत्तात्रेय द्वारा दिया गया दत्तास्त्र उठाया, उस शक्ति का प्रहार मुनि पर किया, तब दीप्तमान शक्ति मुनि के वक्ष स्थल पर जा गिरी। मुनि का वक्ष स्थल विदीर्ण करती हुई वह शक्ति तत्काल ही वहां से भगवान श्रीहरि विष्णु जी के पास चली गई। जो शक्ति पूर्व काल में भगवान श्रीहरि विष्णु ने शस्त्रों के विधि स्वरूप महर्षि दत्त को दिया था, तत्क्षण प्रहार से मूर्छित उन मुनि ने अपना प्राण त्याग कर दिया। वे अपने तेज से गगन को उद्भासित करते हुए ब्रह्मलोक में विलीन हो गए। युद्ध में मुनि को मृत देखकर कपिलागौ रोने लगी। हे तात कहती हुई कपिलागौ गोलोक चली गई तथा वहां जाकर उसने ईश्वर कृष्ण से समस्त वृत्तांत कहा। जो प्रभु रत्न सिंहासन आसीन थे वे तथा गोपी गणों से घिरे हुए थे। वे हे ब्रह्मन, सर्वाज्ञ में भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुरभि ब्रह्मा को प्रदान की गई थी, जिन्होंने भृगु ऋषि ने परम प्रेम के कारण जमदग्नि ऋषि को पुष्कर तीर्थ में इस कपिला गौ को प्रदान किया था। वह धरती पर गौवों के समूह का नमन करके गोलोक चली गई। उसके अश्रुपात से पृथ्वी लोक में नाना रत्न उत्पन्न हो गए। राजा ने जब मुनि का वध कर दिया तब वह अपनी सेना से कहकर प्रायश्चित्तार्थ गया। प्रायश्चित करके वह मुदित मन से पुनः अपनी नगरी को लौट आया। जब ऋषि पत्नी रेणुका ने पति का मरण समाचार सुना, वह सती नारी पति के पास गई तथा मुनि के शव को अपनी गोद में रखकर मूर्छित हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तथा संज्ञा लाभ होने पर वह पतिव्रता रुदन करके हे वत्स, हे भृगु, हे राम कहकर पुकारने लगी। परशुराम मनोवेगगामी थे। वे माता का आह्वान सुनकर तत्काल पुष्कर में आए तथा उन्होंने योग ज्ञान से माता को प्रणाम किया। उस योगज्ञ परशुराम ने अपनी माता को प्रणाम किया। तभी परशुराम ने मृत पिता को तथा सती माता को शोकार्त देखा। उन्होंने कपिला को गोलोक जाते देखा तथा माता से समस्त युद्ध वृत्तांत भी श्रवण किया। वे भी हे माता, हे पिता कहते हुए उन योगींद्र ने चंदन काष्ठ से घृत युक्त करके चिता का निर्माण किया। तदनंतर रेणुका ने राम को हृदय से लगाकर उसके मस्तक तथा कपोलों का चुंबन किया तथा बारंबार यह कहते हुए रुदन करने लगीं, हे महाबाहो, हे राम, हे वत्स, तुमको छोड़कर कहाँ जाऊं। वह सती रेणुका यह कहती बारंबार विलाप करने लगी। सती रेणुका अब देह त्याग के लिए कृत संकल्पा हो गई थीं। उन्होंने कहा, हे वत्स, मेरा कथन सुनो। पिता माता की और्ध्वदैहिक क्रिया संपन्न करके तुम कदापि युद्धार्थ मत जाना। हे वत्स, तुम सुखपूर्वक घर में रहना। तुम चिरस्थायी तपस्या कार्य में निरत रहकर कदापि असुखप्रद युद्ध कार्य में प्रवृत्त मत होना। भीषण क्षत्रियों के साथ युद्ध करना कदापि सुखदायक कार्य नहीं हो सकता है। भृगु कुलोद्भव परशुराम ने माता का वह निषेध वाक्य तो सुना, तथापि उन्होंने माता के कथन पर विशेष मनोयोग न देकर यह प्रण किया कि 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दूंगा। मैं खेल खेल में उस अधम क्षत्रिय कार्तवीर्य का वध करके क्षत्रिय रक्त द्वारा पितृतर्पण करूंगा। परशुराम माता के समक्ष यह कहकर पुनः पुनः रोने लगे। उन्होंने माता से हितप्रद नीतियुक्त तथ्य कहा। परशुराम कहते हैं, हे माता, जो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता तथा माता पिता के घातक का मस्तक नहीं काटता, वह मूर्ख पुत्र देहांत होने पर निश्चय ही रौरव नरक में जाता है। हे माता, जो ग्रह को जलाता है
विष देता है, शस्त्रधारी होकर बधार्थ उद्यत रहता है, सर्वस्व हरण करता है, भूमि तथा पत्नी का हरण करता है, किसी के पिता तथा बंधुगण की हिंसा करता है, सदा अनिष्ट चिंतन करता है, लोगों को पीछे पीछे निंदा करता है, किसी की जीविका की हानि करता है अथवा सदा कटु वाक्य बोलकर लोगों का अपमान करता है। यह सभी 11 प्रकार के अनिष्टकारी व्यक्तिगण अत्यंत पापी होते हैं तथा ये सभी वध के योग्य होते हैं। यह वेद का मत है। हे माता साध्वी, यदि ब्राह्मण भी इन सब कार्य में लिप्त है तब उनका धन राजा लेकर उनका मस्तक मुंडन करा के राज्य से निष्कासित करे। यह पंडितों द्वारा कथित व्यवस्था है अथवा उसको खेतों में बेतों में ताड़ित करे। ब्राह्मण के लिए मृत्युतुल्य यह ब्राह्मण के लिए मृत्युतुल्य दंड होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। तभी वहां स्वयं महर्षि भृगु आ गए। वे मनस्वी अत्यंत त्रस्त थे, उनका हृदय अत्यंत दुखी था। तब उन्होंने रेणुका तथा परशुराम को प्रणत तथा विनयावत देखा। तब मुनिवर भृगुदेव उनसे परलोक के लिए हितकारी तथा वेदोक्त कथन कहने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। महर्षि भृगु कहते हैं, हे पुत्र, हे परशुराम, तुम मेरे वंश में जन्मे हो, तुम स्वयं महाज्ञानी हो, तब क्यों यह अनर्थक प्रलाप कर रहे हो? इस संसार में स्थावर और अस्थावर जो कुछ भी देख रहे हो वह सभी पानी के बुलबुले के जैसा क्षण स्थायी है। हे पुत्र, हे परशुराम, तुम सत्य के सार रूप, सत्य के बीज रूप भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो। हे वत्स, जो चला गया वह लौट कर नहीं आता, जो एक बार गया वह पुनः प्रत्यागत नहीं होता, अतः उसके लिए चिंता मत करो। इस संसार में जो कुछ वर्तमान में हो रहा है उसका कोई भी निवारण नहीं कर सकता है। जो भविष्य में होगा उसे भविष्य में कोई निवारित नहीं कर पाएगा, यह अवश्य घटित होगा। जीवगण के अदृष्ट से संभूत जो कुछ होता है उसका निवारण कर सकने में कोई भी संभव नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है। हे वत्स, हे परशुराम, महर्षि भृगु कहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जगदीश्वर निर्धारित करते हैं। उनके द्वारा निरूपित कार्य समूह का कोई भी खंडन नहीं कर सकता है। हे पुत्र, पंचभूतों में निर्मित देह तो मायीय लोगों का माया बीज है, यह अनित्य है। यह सभी घट पटादि नाम तो संकेत मात्र हैं, यह भी प्रातःकालीन स्वप्नवत अलीक है। इस पंचभूतात्मक देह से, शरीर से जब आत्मा बहिर्गत हो जाता है तब क्षुधा, निद्रा, शांति, क्षमा, कांति तथा मन एवं ज्ञान सहित प्राण भी देह से निर्गत हो जाते हैं। जिस प्रकार सेवकगण राजा का अनुगमन करते हैं तदनुरूप बुद्धि एवं क्षमता आदि सभी पदार्थ देहस्थ परमात्मा का ही अनुगमन करते हैं। अतः तुम परमात्मा रूपी भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। हे पुत्र, हे परशुराम, महर्षि भृगु कहते हैं, इस जगत में कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी की संतान नहीं है, यह सब भ्रम मात्र है। जीवगण अतीव भयानक दुष्पार संसार सागर में अपने अपने सुकृत या दुष्कृत कार्य स्वरूप तरंगमाला द्वारा आलोडित होकर इतस्ततः परिभ्रमण करते हैं। यह संसार सागर अत्यंत दुष्पार है। महर्षि भृगु कहते हैं, हे परशुराम, जो लोग बुद्धिमान हैं वे आत्मीय गण के विरह में कदापि भी रुदन नहीं करते। हे पुत्र, हे परशुराम, तुम भी अपने पिता हेतु शोक से अभिभूत होकर रुदन मत करो। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पुत्र पत्नी आदि रोते हैं तब परलोकगत व्यक्ति का अधः पतन होता है। आत्मीय की मृत्यु होने पर बंधु वर्ग उसका नामोच्चारण करके जो रोदन करते हैं वह केवल मोह मात्र है। 100 वर्ष भी रुदन करते रहने पर उस मृतक को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह निश्चित है। हे परशुराम, महर्षि भृगु कहते हैं, जब लोगों के देह में स्थित परमात्मा देह त्याग कर देते हैं तब देह निर्वाहक पृथ्वी तत्व का अंश पृथ्वी में, जलांश का अंश जल का अंश जल में,
आकाश भाग महाकाश में, वायु भाग प्रबल वायु में तथा तेजगण तेजो राशि अग्नि और सूर्य में मिश्रित हो जाता है। वह बंधु वर्ग के रुदन तथा शोक करने से पुनः वापस लौटकर नहीं आता है। जब सब कुछ विलीन हो गया तब रुदन करने से भला कौन वापस आएगा। तब प्राणी का नाम यश उसके कर्म तथा कथा मात्र बचना कहा गया है। इसलिए वेद में निर्धारित और्ध्वदैहिक क्रिया आदि पारलौकिक कर्म को अवश्य ही संपन्न किया जाना चाहिए। जो परलोकगत व्यक्ति के लिए पारलौकिक कर्म करे वही उसका हितैषी है, वही उसका पुत्र है, वही उसका बंधु है। भृगु का यह वचन सुनकर महासाध्वी रेणुका शोक रहित होकर महर्षि भृगु से कहने लगी। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे तृतीय गणपति खंडे नारद नारायण संवादे जमदग्नि संहार परशुराम प्रतिज्ञा वर्णनम नाम सप्तविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।